टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट की दर बढ़ाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से खबरें वायरल हो रही थी। इसमें प्लेटफॉर्म की दरें 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किए जाने की बात कही जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि त्यौहार को देखते हुए स्टेशन पर भीड़ कम करने के मकसद से प्लेटफॉर्म का टिकट दर बढ़ाई गई है, जिस पर अब नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे CPRO हिमांशु शेखर ने खंडन किया है और इस तरह की अफवाहों को गलत बताया है। कहा है कि जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये सारी खबरें भ्रामक हैं। रेलवे ने किसी तरह के पैसे नहीं बढ़ाए हैं अभी, और अगर ऐसी कुछ होती है तो भविष्य में सूचना पहले से दी जाएगी और ये सारी खबरें असत्य हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों को ये फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये एक सूचना चल रही है कि उत्तर मध्य रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट्स बढ़ा के 50 रुपये कर दिए गए हैं, जो कि पूर्णतः भ्रामक है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी भी प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का था, 10 रुपये का ही मिल रहा है। यदि किसी विषम परिस्थिति में इसको कुछ बढ़ाया जाता है, प्रशासन ऐसा निर्णय लेता है कि प्लेटफॉर्म टिकट को भीड़ कम करने के लिए या किसी भी विषम परिस्थिति में बढ़ाने का अगर प्रशासन निर्णय देता है, तो आप सभी लोगों को उचित माध्यम द्वारा इसकी सूचना पहले ही दे दी जाएगी। सर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक लेटर शो किया जा रहा है इस विषय में, सर ये लेटर क्या है और इसको कब इशू किया गया था? ये जहाँ तक मैंने पहले देखा था, ये सदर्न रेलवे का है। ये किसी त्यौहार के समय में 2-3 महीने पहले ये इशू किया गया था एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए किया गया था। लेकिन उत्तर मध्य रेलवे के सापेक्ष में इसकी ये पूरी तरह से भ्रामक है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां PDA ने कई कार्रवाई की और लोगों के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की नक्शा न होने पर, वहीं अब ये पूरा मामला फिर एक बार गर्माता दिखाई दे रहा है। बता दें, करैली क्षेत्र में जहां बिना पार्किंग के गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता ने पालकी गेस्ट हाउस का वीडियो वायरल करते हुए PDA पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कार्रवाई न करने की भी बात कही है, मगर ज़्यादातर गेस्ट हाउस बिना पार्किंग के हैं और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति लगती है। और ऐसे ही प्रयागराज की कई मार्केट हैं, वो चाहे शाहगंज मार्केट हो चाहे लक्ष्मण मार्केट। ऐसे में PDA पर गंभीर आरोप लगाते हुए बिना पार्किंग के संचालित हो रहे गेस्ट हाउस को लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता हसीब अहमद का, किस तरह से वीडियो वायरल करके उन्होंने आरोप लगाया है, आइए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रयागराज के जिला और प्रयागराज जिले के अंदर करेली इलाके में संचालित होने वाला ये पालकी गेस्ट हाउस, मैं लगातार निरंतर अवैध गेस्ट हाउस के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर करता रहूँगा और सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए तमाम उन तानाशाह नेताओं को बेखबर जो हो करके आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई कर उनको जागरूक कराता रहूँगा। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज जिले में धड़ल्ले से अवैध गेस्ट हाउस का संचालन हो रहा है, जो आम आदमी के जेबों पर डाका डालते हैं और मानकों के विपरीत गेस्ट हाउस का संचालन करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है और साथ ही कांग्रेस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बता दें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नोटों पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की फ़ोटो लगाने की बात कही थी, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। जिसके बाद डिप्टी CM ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि उनके दिल में कितनी श्रद्धा है ये मैं नहीं जानता, मगर ये राजनीति है। वहीं कांग्रेस के बयान पर उन्होंने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कहा है कि गणेश और माता लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए गांधी जी के साथ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सही हो जाए। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा है ये मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार की जो उन्होंने मांग किया है, उस मांग के पीछे भी उनके अंदर कोई भावना नहीं, राजनीति हो सकती है। बाकी इस समय तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में समस्त भारतवासी
माता लक्ष्मी जी की, भगवान श्री गणेश जी की पूजा ही कर रहे हैं। दीपोत्सव इसी के लिए होता है। साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली और कहा है कि जीसस भगवान अल्लाह की भी फोटो होनी चाहिए, क्या कहेंगे? इनको भगवान सद्बुद्धि दे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां गोवर्धन पूजा के अवसर पर इस्कॉन मंदिर भव्य तरीके से सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही दिखाई दी, तो यहां पर कई तरह के भगवान को भोग भी लगाए गए और साथ ही इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा अर्चना में लोग जुटे दिखाई दिए। बता दें, शहर के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी दिखाई दी, तो लोग पूजा अर्चना में जुटे दिखाई दिए। यहाँ पर भगवान को भोग भी लगाया गया और लोग पूजा अर्चना और भजन कीर्तन में लीन दिखाई दिए। गोवर्धन पूजा के मौके पर इस्कॉन मंदिर में लोगों की भीड़ दिखाई दी। साथ ही यहाँ पुजारी का कहना था कि पौराणिक कथाओं में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़कर उनके प्रकोप से समस्त गोकुल वासियों की रक्षा भी की थी। ऐसे में किस तरह से मान्यता है, क्या कुछ कहना है, किस तरह से पूजा अर्चना की गई आज, आइए सुनाते हैं आपको। प्राचीन काल से ही है, क्योंकि गोवर्धन पूजा एक गोवर्धन पर्वत कि पर्वत के द्वारा ही हमको सब कुछ अनाज वरण मिलता है, इसलिए उसका पूजन भगवान श्री कृष्ण ने आयोजन करवाया इनके घमंड को चूर करने के लिए। और सभी को पता है कि किस तरह से उन्होंने आयोजन करवाया, क्यों करवाया। तो इंद्र का घमंड तो दूर हो गया, क्योंकि इस तरह से आयोजन हुआ। इंद्र आके खूब वर्षा की है, पूरा तालाब भरे, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे मतलब वृंदावन में एक भी पानी का पता नहीं चला कहाँ जा रहा है। हैरान रहेगी क्या हो रहा है, तो आके शरणागत होते हैं कि भगवान आप ही ऐसा कर सकते हो। मैं समझ गया आप ही एक महान। फिर से गोवर्धन पूजा का विधान चल गया। ऐसे हर साल गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा में यहाँ इस्कॉन मंदिर में इस बार मनाया जा रहा है। अन्नकूट से गोवर्धन मनाया जाएगा, फिर उसका विशेष मतलब पूजा अर्चन होगा, प्रसाद वितरण होगा और गौ पूजा की जाएगी इस विशेष अवसर पे। महाराज आपका परिचय? मैं अजय रामदास, TMC मेंबर, इस्कॉन प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर गंभीर आरोप मदरसों को लेकर लगाए थे, जिस पर अब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि यूपी सरकार मदरसा विरोधी नहीं है, वो वैध और अवैध की जांच करा रही है, वो चाहे मदरसा हो या स्कूल हो या फिर कोई भी संस्था हो। साथ ही इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने दिया है बड़ा बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार पर उंगली उठाई और याद दिलाया कि उनकी सरकार में 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया गया था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई मदरसे की विरोधी नहीं, मदरसी शिक्षा चल रही है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। इमरान मसूद को मायावती जी ने शामिल कराया। पश्चिम यूपी के बड़े मुसलमान नेता कहे जाते हैं और उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए मायावती पर ही हमला बोला था। देखिए, जो राजनीति उत्तर प्रदेश की जो जिस भी प्रकार से, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस कोई भी करने की कोशिश कर रहे हों, उनको भी ये पता है, और जो ऐसे दलों में जा रहे हैं उनको भी यह पता है कि अभी कम से कम 25 साल देश और प्रदेश को, देश की और प्रदेश की जनता ने भाजपा के हाथों में सौंपने का निश्चय करके रखा है। अन्यथा 2022 के चुनाव में इतनी ज़बरदस्त सफलता की जनता ने भाजपा के हाथों में सौंपने का निश्चय करके रखा है। अन्यथा 2022 के चुनाव में इतनी ज़बरदस्त सफलता, जिस प्रकार का ध्रुवीकरण कराया गया, जिस प्रकार की रणनीति, सारे विरोधी अंदर से एक हो गए बनाए, लेकिन फिर भी हम 271 विधायक अपने गठबंधन के साथ जीत करके आए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल है कि डेंगू संगम नगरी प्रयागराज में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है, जिसका एक CCTV सामने आया है, जहां जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत अल्लाहपुर इलाके में रहने वाले राम नरेश सिंह की चारपहिया वाहन पर एक युवक ने सुतली बम फेंका है, जिससे पीछे का शीशा टूट गया है। CCTV में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक यहां आकर खड़ा होता है और गाड़ी के पीछे से ही सुतली बम फेंकता है, जिससे धुआं होता है और गाड़ी के पीछे का शीशा टूट जाता है, जिसकी घटना पूरी CCTV में कैद हो गई है। जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि खुलेआम अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब लोगों में खाकी का खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित ने तहरीर जॉर्ज टाउन थाने में भी दी है। अब देखना
कहना है इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, या इसी तरह से अपराधियों और दबंगों के हौसले बुलंद रहेंगे और खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब देखना इस पर होगी किस तरह की कार्रवाई। प्रयागराज में तेजी से बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर चिंता व्यक्त की है और साथ ही ग्लोबल हॉस्पिटल पर हो रही कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही डेंगू को लेकर बैठक करने की भी बात कही। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। चुनाव भी तो कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की नकली। देखिए, डेंगू एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आज भी मैं डेंगू के कारण से पीड़ित होकर के हमारी पार्टी के ही तीन कार्यकर्ताओं का, परिवार के सदस्यों का निधन हुआ। मैं गया था। डेंगू एक बड़ी चुनौती है। मैं पिछली बार जब आया था डेंगू को लेकर के एक बैठक किया था और मैं कल फिर इस संबंध में यहाँ जो प्रमुख लोग हैं, प्रशासन से जुड़े हुए, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके साथ बैठक करूँगा और यह जो चुनौती है इससे कैसे निपटा जाए। प्रयाग में जो डेंगू के मामले हैं बाकी जिलों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ध्यान में आ रहे हैं, तो इसको लेकर के गंभीरता से कदम उठाया जाए। नकली प्लेटलेट देखिए, जो भी इस प्रकार का अपराध करता है तो उस पर तो कार्रवाई करना ही चाहिए। और लोग जब संकट में हों, जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हों, अगर कोई इस प्रकार का कृत्य किया है तो उसके खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी है, जो भी दंडात्मक कार्रवाई होनी है, वो होनी चाहिए, वो होगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भाई दूज का पर्व एक अलग महत्व रखता है, बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए भाई दूज पर उनकी पूजा अर्चना करती हैं, तो वहीं इस बार सुभाष चौराहे पर पहुंचकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने अनोखे अंदाज में भाई दूज का पर्व बनाया। जहां पर मुस्लिम महिला, हिंदू महिला संघ, सिख, ईसाई, मुस्लिम भाई भी मौजूद थे, जहां पर बहनों ने भाई के माथे पर तिलक किया और चंदन लगाकर फूल माला पहनाकर उनकी पूजा अर्चना की और साथ ही लोगों को संदेश दिया। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर भाई दूज का पर्व मनाया और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हम लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की है, जो पुरातन समय से कई युगों से चलता आ रहा है भैया दूज, भाई बहनों का पवित्र रिश्ते का त्यौहार है, उसको और मजबूती मिल सके और भाईचारा, आपस में प्रेम, भाई बहन का प्रेम जागृत हो और आस्था और श्रद्धा बनी रहे, उसी को उपलक्ष्य में रह के आज हमारी बहनों ने, चाहे वो मुस्लिम बहन हो, चाहे और विभिन्न धर्मों की बहनें हों, सब ने बहुत अच्छा आगे बढ़ के सभी धर्मों के भाइयों को जहाँ तिलक किया, आरती की और भी जो संस्कार होता है पूरा संस्कार किया। हम इनको दंडवत करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं कि आज इस खुशी के अवसर पर भैया दूज का बहन भाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है और हम लोग हमारे सब भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं और हम लोग इस रिश्ते को बहुत ही महत्व अच्छे तरह से निभाते हुए, हमारी यही अपील है सब बहनों भाइयों से कि इस रिश्ते को अच्छा ले जाए और इस अवसर पर एक बहन भाई का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये रिश्ता है। ये भैया दूज के अवसर पर भैया को चंदन लगाया और बधाई देते हुए। क्या नाम है जी? आज भैया जी दूज का त्यौहार है, तो आज आप लोगों ने क्या किया? ये दीप पर्व के दूसरे दिन मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष में ये भैया दूज का है। इसमें हम भाइयों लोग की शुभकामनाएं करते हो। सबसे अच्छी बात है, हमारा जो भारतवर्ष है वो अनेकता में एकता है, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप देख रहे हैं हमारे सब भाई हैं। हम लोग मिलजुल के हर पर्व बनाते हैं, हम शुभकामनाएं करते हैं। हमने मुस्लिम भाई हमारे, उनको हमने रोचना किया, अक्षत किया, इनको आरती उतारी कि ये हमारे दुख सुख को समझे हम और इसमें से हम लोग मिलजुल के रहें, यही हम लोग की इच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कृष्ण भगवान जब असुर का वध किए थे तो सुभद्रा जी ने उनकी आरती उतार दी थी, तो आज हम इनके भगवान के रूप हैं ये लोग और हम इनकी आरती उतारते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे दुख सुख में ये हमारे साथी हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं ईश्वर इनको सुख, शांति, समृद्धि दे। ये ऐसा है ना, ये कोई ये विशेष वर्ग का कोई त्यौहार नहीं है। अब जितने भी त्यौहार हैं वो सब जो है ना तो नेशनल हो गए हैं, सबके हैं, कोई किसी का नहीं। हमारे जो मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम लोग सब एक साथ हैं। अब जो कोई त्यौहार किसी का नहीं, ये त्यौहार
सबका है। हम लोग हर त्यौहार बड़े खुशी से, बड़े सौहार्द का, कोई भी होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आज भैया दूज के मौके पर हम लोग, ये हमारी बड़ी बहन डॉक्टर रश्मि है, ये हमारी बड़ी बहन के समान है। हमेशा जब भी कोई त्यौहार होता है ये हम रक्षाबंधन में हमें बांधती हैं, राखी बांधती हैं। और आज भैया दूज के मौके पर इन्होंने हमें टीका लगाया, टीका लगाने के बाद हमें माला पहनाया। हम इनके बहुत आभारी हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।